आज का मेरा जो संदेश है वो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो संदेश क्या है, ये पूरा संदेश सुनने के बाद में ही आपको मालूम पड़ेगा। बात अगर समझनी है तो बात पूरी सुननी पड़ेगी। और मैं अपने मैसेज में जाऊँ इसके पहले मैं आप सभी को विनती करना चाहता हूँ कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा जो पहला चैनल है रहमा गॉड चैनल और दूसरा पावर ऑफ लोगोस, इन दोनों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज़रूर प्रभु आपको आशीष देगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आइए हम अपने संदेश की ओर बढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक वचन आया है और वो वचन है कि जैसे नूह के दिनों में बाढ़ आने से पहले लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे और शादी करवा के देते थे। ये जो वचन है ये मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय और उसका 38 में है और 39 में लिखा है कि ये ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले होगा। अब ये प्रभु यीशु मसीह का आना कौन सा है, तो ये बादलों पर आना है। उसका जो चोरों के जैसा आना है, उस आने के विषय में यहाँ पर लिखा है। तो इस वचन का आधार लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि आपको विश्वास में आने के बाद में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। आपको जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहना चाहिए, जैसा कि पौलुस ने भी पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय और उसमें कहा है। लेकिन क्या सच में यह वचन इस विषय में कहता है? हाँ, यदि किसी को परमेश्वर ने उसके इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण दिया है और वो सोचता है कि रह सकता है, परमेश्वर उसको चला सकता है और परमेश्वर का उसको डायरेक्ट ये संदेश है कि वह शादी न करे, या फिर उसको पूरी तरह से विश्वास है कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए, तो वो बिना शादी के भी रह सकता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सभी से नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसी टीचिंग लोग क्यों देते हैं? अब बाइबल के अंदर यदि आप दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग पाखंडी मत गुप्त में प्रचार में लाएंगे। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि वो न तो स्वर्ग में विश्वास करते हैं न नरक में विश्वास करते हैं, और कुछ लोग तो शैतान की ओर से ही सेवकाई के लिए नियुक्त किए जाते हैं, चर्च में भेजे जाते हैं। और कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि परमेश्वर के लिए यदि हम कुछ करते हैं तो उसमें हमें लाभ मिलेगा, हमारा बुरा नहीं होगा, क्योंकि तुम जो भी करते हो परमेश्वर के लिए करो, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो इन सारे वचनों का आधार लेकर के कुछ लोग गुप्त में कुछ पाखंड बनाते हैं। अब वो सोचते हैं कुछ जवान लड़कियाँ, कुछ जवान लड़के उनके सीक्रेट्स हमारे हाथ में आ जाते हैं, तो फिर हम उनका इस्तेमाल सेवकाई के लिए भी कर सकते हैं, और साथ में वे लोग जब कमाएंगे तो उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा भी हमारे
काम में आ सकता है। और जब चाहो फिर इन लोगों का हम जिस काम के लिए भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को पकड़ने के लिए और उनको गलतियों में फंसाने के लिए इस तरह की टीचिंग सामने लाई जाती है। मैं एक पास्टर को जानता हूँ, उसने महिलाओं को ये सिखाना चालू किया था कि शादी के बाद में उन्हें अपने पति से, मतलब अन्य लोगों से तो नहीं, लेकिन मतलब अन्य लोगों से तो कभी करना ही नहीं, के लिए अपने पति के साथ में भी हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अलग सोना चाहिए। तो बाद में इसका बहुत बड़ा बवाल हो गया, मीटिंग बुलाई गई और पास्टर को बुलाया गया और उसको समझाया गया कि फिर कभी किसी के भी घर में आप प्रार्थना के लिए नहीं जाएंगे। तो इस तरह से गलत टीचिंग आती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे जैसे यीशु मसीह का आना पास में आ जाएगा, वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र रहना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र रहने के लिए, जैसा यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इन सारी बातों का होना, मतलब आपका स्वर्ग में, रैप्चर में, कलीसिया के साथ में उठाया जाना इस बात को रोक देगा। इस तरह की टीचिंग देकर के वो और भी कई वचनों का आधार लेकर के वे लोग बच्चों को शादी से दूर रखना चाहते हैं। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि फिर यह वचन किस विषय में लिखा हुआ है, तो यह वचन उन लोगों के विषय में लिखा है जिनके पहली शादी हो चुकी थी, टूट गई है, फिर शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर पति मर गया है, पत्नी मर गई है और ज़रूरत नहीं है, तो फिर शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अंत के दिनों में मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपने एज को भी देखते नहीं। मेरे पास में एक लड़ी आई थी, एक नहीं 2-3 लड़ी आई थी, उसमें से एक लड़ी बहुत ही एज वाली थी, 65 वर्ष का उसका एज था, और वो उसके लिए रिश्ता देखने के लिए बोल रही थी मुझे। पहले बात तो मैं रिश्ता देखता नहीं, मैंने उसको कहा कि मैं रिश्ते देखता नहीं हूँ, और मैंने ये भी कहा कि अभी आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने देखा है। मेरी बेटी जो अनीता अभी इस संसार में नहीं है, परमेश्वर के पास में चले गई, वो शरीर से, आत्मा से मेरे वो है, लेकिन वो थोड़ा पैरों से ये थी, वो अच्छी लिखी पड़ी थी। एक भाई ने, अब कैसे कैसे लोग होते हैं, हालांकि परमेश्वर ने मेरे द्वारा उसके जीवन में बहुत अच्छे काम किए। उसके पिताजी के ज़माने से मैं जानता था, परमेश्वर ने मेरे द्वारा उसको बहुत बचाया भी, और वो मेरे बेटे के लिए ऐसा रिश्ता लेके आया था जिस आदमी की उम्र करीबन 60 साल है, और वो कह रहा था कि वो शादी करना चाहता है और कोई लड़की रहेगी तो चलेगा, अगर उसके मतलब वो थोड़े से विकलांग है, हैंडीकैप्ड है तो भी चलेगा। मैं उसका इशारा समझ गया। मैंने कहा भाई यार, आपको शर्म आनी चाहिए, एक 60 साल के आदमी के लिए आप मेरे बेटी के लिए पूछ रहे हो। नहीं, मैं आपकी बेटी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ऐसा कॉमन बोल रहा था। मैं बोला ठीक है, आप फ़ोन कट करो और वापस मुझे फ़ोन मत करना। तो इस तरह से लोग अपने उम्र को देखते नहीं, शादी करना चाहते हैं। अब मेरी एज जो है वो 54 एज है, मेरे अभी चालू हो गई है। मुझे भी कितने सारे लोगों ने सलाह दी कि पास्टर से आप शादी करो। भाई आपको क्या तकलीफ़ होती है, लेकिन ये मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ गए थे। तो इस तरह से इन
इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों को परमेश्वर कहता है कि उन्हें अभी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंत के दिनों में वो लोग शादी करके देंगे और करके लेंगे। जो अब 50 के आगे जा चुके हैं, अपना एज मतलब ढलान पे जो एज है वहाँ पर आ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, उनके विषय में ये वचन कहता है। जवान बच्चों के विषय में ये वचन नहीं बताता है। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि शैतान को इससे क्या फ़ायदा है। तो शैतान को बड़ा फ़ायदा है। यदि आप उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 15वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्त्री की संतान आकर के शैतान के सिर को कुचलने के विषय में लिखा है। तो वहाँ से शैतान जान गया कि स्त्री से उत्पन्न होने वाली जो संतान है, जो स्वर्गीय संतान होगी, जिसमें सांसारिक पुरुष का कोई हाथ नहीं होगा, ऐसी संतान स्त्री के द्वारा आएगी और वह संतान उसके साम्राज्य को नष्ट कर देगी। तब उसने क्या किया, अपने दूतों को भेज करके सारी स्त्रियों को भ्रष्ट करने की कोशिश की। यदि आप उत्पत्ति का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ आप इस बात को पाएंगे। पहला वचन और फिर 4वां वचन पढ़ लेना, 4वां 5वां वचन पढ़ लेना। तो इस तरह से शैतान उस समय यीशु मसीह को आने के लिए रोकने के लिए स्त्रियों को भ्रष्ट करता था। बाद में इजरायली लोगों की स्त्रियों को उसने अन्य जातीय लोगों के द्वारा भ्रष्ट किया। याकूब की बेटी, एक ही बेटी थी उसको भी उसकी शादी नहीं हुई थी, तो शायद उसको ये लगा कि इसी के द्वारा स्त्री की संतान इस संसार में आएगी, क्योंकि अब इब्राहिम, इसहाक और याकूब को ये वायदा था कि उनके द्वारा संसार में मसीहा आएगा। तो उसको ये डाउट हुआ कि याकूब की बेटी के द्वारा ये हो सकता है, इसलिए उसने उसको भी भ्रष्ट कर दिया। तो इस तरह से आज चर्च के बच्चों को भ्रष्ट करके, क्योंकि चर्च के बच्चे ये शिक्षा सुनेंगे तो नेचुरली उनके माँ बाप वो लोग अगर इसमें आ जाते हैं तो फिर शादी करना ये टाल देंगे, और जब कंट्रोल नहीं होगा तो क्या करेंगे, चर्च में किसी के साथ में शरीर संबंध नहीं बनाएंगे, अन्य जातीय बच्चों के साथ में हम बिस्तर हो गए, अन्य जातीय लोगों के साथ। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्ती 3 अध्याय 16 वचन, 1 कुरिन्ती 6वां अध्याय 19वां वचन, कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। उसी तरह से कुरिन्ती का मुझे लगता है दूसरा कुरिन्ती 6वां अध्याय 13 वचन, उसमें भी लिखा है। तो हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और इस तरह से यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को ऐसे सेक्सुअली काम से अन्य जातीय लोग जो मूर्ति पूजक है, अन्य देवी देवताओं को मानने वाले हैं, शैतान के पीछे चलने वाले हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनके साथ में अगर सेक्स कर लेते हैं तो फिर वो अपने शरीर को भ्रष्ट करते हैं, अर्थात परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट करते हैं। और 1 कुरिन्ती 6वां अध्याय उसका अगर 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, 20-21 पढ़िए आप, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के मंदिर को जो कोई नष्ट करेगा, परमेश्वर के मंदिर का जो कोई नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। तो इस तरह से वो चाहता है, शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग अन्य जातीय लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार रखें और अपने शरीर को भ्रष्ट करें, जिससे कि शैतान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर ही उनको नाश कर दे। मतलब शैतान इस तरह से उनको नरक में लेके जाने के लिए
ये सारी योजना बनाता है और अपने सेवकों के द्वारा बनाता है। सावधान रहिए और ऐसी शिक्षा से दूर रखिए और बच्चों की समय पर शादी करिए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।